Hello everyone, welcome to our channel English पाठशाला फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो न सिर्फ इंग्लिश स्पोकन में यूज़ की जाती है बल्कि आपको उन बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जो 9 से 12 तक पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनके सिलेबस में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनके सिलेबस में पढ़ाई जाती है, तो उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज के सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए आइए आज के सेशन को हम लोग बिगिन करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का जो सेशन है, आज हम लोग नरेशन को एक्सप्लेन करेंगे और नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नरेशन होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस टॉपिक से बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि ये टॉपिक देखने में, पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है, इसलिए वो चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं और इन चीज़ों को वो अवॉइड करते हैं, इनसे दूर भागते हैं। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आप चिंता ना करें। आज के सेशन अगर आपने बिल्कुल बिगिन टू एंड तक आपने देखा तो फ्रेंड्स नो डाउट आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि नरेशन होता क्या। ये आपके लिए बिल्कुल इजी टॉपिक हो जाएगा जो लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज की हम लोग सेशन को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन होता क्या है, नरेशन की क्या रोल होता है डेली लाइफ में, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे नरेशन, इसका हिंदी अर्थ होगा कथन। ठीक है फ्रेंड्स, नरेशन जो होता है ना, इसको लोग बहुत से लोग डायलॉग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें डायलॉग ही होता है, एक प्रकार की डायलॉग ही है, कन्वर्सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टडी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस इज कॉल्ड नरेशन, यानी डायरेक्ट टाइप के सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट टाइप के सेंटेंस, इन दोनों तरह के सेंटेंस को अध्ययन करना ही आपका नरेशन कहलाता है, यह डायलॉग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि नरेशन के काइंस कितने होते हैं। तो यहाँ काइंस ऑफ नरेशन, काइंस ऑफ में दे रहा, देयर आर टू काइंस ऑफ नरेशन। फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, जिसकी हिंदी हुई प्रत्यक्ष कथन, और सेकंड जो है फ्रेंड्स ये है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए उसके दो काइंड्स। अब ये दो काइंड्स का क्या डेफिनेशन है, क्या रोल है, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। बेसिकली नरेशन जो होता है ना, इसमें हम कभी किसी के स्टेटमेंट को दर्शाते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी भी फर्स्ट पर्सन के बारे में, या किसी भी पर्सन के बारे में हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि उसने किसी के लिए या मेरे लिए, किसी या अपने के लिए या दूसरे के लिए क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या वो शब्द बोल रहा है, वो होता है स्टेटमेंट या नरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो फर्स्ट को हम लोग बिगिन करते हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट देखते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर राइट एज सेम और एज इट इज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, वो इसके नाम से ही आपको फ्रेंड समझ में आनी चाहिए कि नाम ही कह रहा है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। तो ऐसा कथन जो स्पीकर के द्वारा दिया जाता हो, उसको हम एज इट इज़ अगर लिखते हैं, जैसा उसने कहा वैसा हम लिख दिया, बता दिए, सुना दिए, तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स कि जैसा स्पीकर ने हमसे बातें कही या हमें दिखाया या हमें बताया, अगर वैसा ही एज इट इज़ या हू बहू कहें, मैंने कॉपी कर दिया, उसे वैसे ही लिख दिया, उतार दिया, बता दिया, समझा दिया, वो होता है डायरेक्ट नरेशन। इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होती है, जैसा उसने कहा मैंने उसे कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। एक और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट राइट विदाउट एनी स्टेटमेंट राइट्स
writes without any change or said to or said the speaker is called direct narration. यानी the statement writes without any change or said the speaker as the said the speaker. तो इसमें जो भी स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स, जो भी स्पीकर कहता है वो जैसा कहता है वैसा अगर कर दिया जाता है तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसा किसी ने मुझसे कहा वैसा मैंने कर दिया, वो होता है डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड्स। तो उसने जैसा कहा वैसा अगर मैं बोल देता हूँ या लिख देता हूँ ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट नरेशन। इसका फ्रेंड्स मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ जो आपके लिए शायद बहुत ही ईजी होगा समझने में, कि समटाइम you can see at your home, at your society, at your village, everywhere that a very small child or kids just imitating yourself, imitating you and others, whereas others says or you say same way the child or a small kid just imitating you. ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स कि जैसा आपने कहा वैसा उस छोटे बच्चे ने कह दिया, वो हो गया उसका डायरेक्ट नरेशन। और जब उसमें कोई परिवर्तन करेगा तो उसका अलग से स्टेटमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट देखते हैं ना, सेकंड जो है इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें अप्रत्यक्ष, ये डायरेक्ट नहीं होगा बल्कि ये उसका जस्ट अपोजिट है। ये कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर राइट्स सम नेसेसरी चेंजिंग और विदाउट द चेंजिंग ऑफ मेन थीम या मीन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। यानी इनडायरेक्ट नरेशन वो स्टेटमेंट होता है जो जिसका थीम ना चेंज किया जाए बल्कि उसकी कुछ नेसेसरी पार्ट्स को चेंज किए जाते हैं। सिर्फ जरूरी परिवर्तन करके उसके मेन थीम को एज इट इज़ बरकरार रखते हुए जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कहने से फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें क्लियर होनी समझ में आनी चाहिए कि ये इनडायरेक्ट हो रहा है ना कि डायरेक्ट हो रहा है। जैसे एक और इसका डेफिनेशन है, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर डज नॉट राइट दैट ही और शी सेड एंड राइट फॉलोइंग some general rules, that is called indirect। यानी ऐसा सेंटेंस जो या जिसमें कुछ जरूरी परिवर्तन करके उसके मेन थीम को जैसा है उसको बरकरार रखते हुए अगर हम उसमें कुछ जरूरी परिवर्तन करते हैं और जनरल रूल्स जो होता है उसको फॉलो करते हैं तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट का। यानी ये जो था ही सेड टू मी, तो ये उसी का इनडायरेक्ट हो गया, ही टोल्ड मी, टू हट गया और कॉमा के मतलब फ्रेंड्स इसमें दैट आ गया। और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है तो आई हो गया। और उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो वाज यूज़ होगा। देन इसमें देखेंगे कि ये जो कह रहा है माई, यानी ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हीज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड का फ्रेंड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इनडायरेक्ट में बहुत चीज़ें हैं जो बदल जाती है, बट उसके लिए आप टेंशन ना लें। मैं आगे के सेशन में उसके लिए बहुत ही ईजी तरीके से उसका रूल्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसका कुछ और बेसिक स्टेप्स को देखते हैं हम लोग, जो नीचे मैं एरो के थ्रू समझाने की कोशिश की है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो देखिए कि इसमें क्या, इसका किस चीज़ का क्या रोल है और कौन क्या बन के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका कितने पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टीच यू, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, आई लाइक टू टेल यू
that there is one part and other is second part. ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है. सेम वे हियर आल्सो, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकेंड पार्ट. तो यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलेंगे आरएस रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखें. आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ देखिए आप दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में क्या कौन क्या बन के आता है. सो फर्स्ट देखिए, ही जो है सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट ऑफ आरवी. सेकेंड टोल्ड मी, यानी मी टोल्ड जो है ये आपका वर्ब ऑफ आरवी, यानी वर्ब है आरवी का, रिपोर्टिंग वर्ब का ये वर्ब है. मी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, यानी इस पार्ट का ये ऑब्जेक्ट है. उसके बाद इसमें दैट जो है ये कनेक्टिंग वर्ड्स है, ये जोड़ने का काम करता है. तो इससे आप एज ए कंजंक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट. इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि आई जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है. तो ये किसका है? आरएस का, यानी रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है. तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑफ आरएस. नेक्स्ट वर्ब जो है ये वर्ब ऑफ आरएस, यानी वर्ब है किसका? आरएस का, रिपोर्टेड स्पीच का ये वर्ब है. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच का ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया. उसके बाद हम एक और इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट में. तो डायरेक्ट में भी देख लेते हैं, सेम डायरेक्ट में भी होगा, बस थोड़े से कुछ परिवर्तन होंगे जो आपको वो भी समझने को मिलेगा. आई जो है इसमें भी फर्स्ट पर्सन, ये जो सब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है. से जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है. हिम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. उसके बाद यहाँ आता है कॉमा. तो कॉमा जो है इसको हम लोग नीचे इंडिकेट किए हैं, कॉमा, इसे कॉमा कहेंगे. उसके बाद ऊपर होता है जो अगला सेंटेंस होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी हो सकता है और सिंगल में भी हो सकता है. तो इसका भी मैंने लिख दिया यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा. उसके बाद शुरू होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान रखेंगे उसमें भी सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस ही होता है. समटाइम यू कैन सी देयर इज अ क्लॉज. आप कभी कभी ये भी देख सकते हैं उसमें क्लॉज भी मिल सकते हैं, और कभी कभी आपको पूरे फुल सेंटेंस मिलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रहे. नेक्स्ट जो है इसमें जो सब्जेक्ट है वो आरएस का, राम जो है आरएस का सब्जेक्ट है, इज जो है आरएस का वर्ब है, और योर फ्रेंड्स जो हो गया आरएस का ऑब्जेक्ट हो गया. ये डायरेक्ट सेंटेंस में है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि दोनों टाइप के सेंटेंस में ये चीज़ें आती है जो आपको याद करने होंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अगर याद नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट पे अटेंशन एंड मस्ट प्रैक्टिस इट. ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही प्रैक्टिस करने होंगे. सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होगी, क्योंकि ये बेसिक्स है उसका. हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में आज इसको इंट्रोडक्शन जाना कि नरेशन के क्या रोल होते हैं, नरेशन कैसे बनाए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो चीज़ आज हमने जाना. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर.